ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੇਖ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂ। ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂ। ਬਾਮਣ ਪੂਜਾ ਦੇਵਤੇ, ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੈ। ਧੰਨਾ ਡਿਠਾ ਚਲਤ ਇਹ, ਪੁੱਛੈ ਬਾਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ठाकुर दी सेवा करे, जो इच्छा सोई फल पावै। धन्ना करदा जोदड़ी, मैं भेद दे एक, जे तुद भावै। पत्थर एक लपेट कर, दे धन्ना नूं गैल छुड़ावै। ठाकुर नूं ना भाल कै, शाह रोटी लै भोग चढ़ावै। हथ जोड़ मिन्नतां करै, पैरीं पै पै बहुत मनावै। हौं भी मूँह ना जुठालसां, तू रुठा मैं कह ना सुखावै। गोसाई प्रतख होए, रोटी खाए, शाह मोह लावै। भोला पाओ गोबिंद मिलावै। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच गुरमत सिद्धांतां दी शुरू तो अखीर तक एक सारता है। एक बारी जो गुरमत सिद्धांत दिता गया है, उस दी दोबारा कांट नहीं कीती गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करन लग्या गुरु अर्जन साहिब जी ने गुरमत सिद्धांतां दा मुੱਢ गुरु नानक जी नूं ही मन के बाकी 34 महापुरखां उस दे व्याख्या स्वरूप रखा गया है। सो जो सिद्धांत गुरु नानक जी ने साडे लई बख्शिश कीते, उन्हां दी उलंघना ना होई, ना ही सिख होण दे नाते सानूं उलंघना करन दा अधिकार है। आला दुआला की कहंदा है, जां मक्खी ते मक्खी मारन वाले उन्हां लेखकां जां प्रचारकां दी गल दी महत्ता नालों गुरु सिद्धांत नूं पहल देनी चाहिए है, ना कि अंध अज्ञानी लोगों नूं। सानूं सारे सिख अखवाउण वालियां नूं अते दूजियां नूं भी पता है कि सिख सभ्यता विच पत्थर पूजा मना है, पर फिर भी आओ हुण असीं पहिलां ये देख लईए कि गुरबाणी मूर्ति पूजा बारे की कहंदी है। जे असीं गुरबाणी दे सिख हां तां सानूं पहल गुरबाणी नूं ही देनी बनदी है। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाऊँ। जे ए मूर्त साची है, तो गढ़ नहारे खाओ। पन्ना 479। जो पाथर को कहते देव, ताकि व्यर्था होवै सेव। जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। पन्ना 1160। एकै पाथर कीजै भाओ, दूजै पाथर धरिए पाऊँ। जे ओ दियो तां ए भी देवा, कह नाम दियो हम हर की सेवा। पन्ना 525। सो होर बहुत सारे इस तरह के गुरु बाणी सिद्धांत साडे लई बड़ी वड्डी बख्शिश हैं, पर इन्ना कुछ साडे कोल होण दे बावजूद भी गुरमत सिद्धांत दे भुलेखे सदा ही पाए जाते हैं। भगत धन्ना जी दे बारे पाए जाते भुलेखे नूं एवें ही घसीटी फिरदे हैं। हालांकि भगत जी की अपनी बाणी मौजूद है, नाल गुरु अर्जन साहिब जी की गवाही भी बड़ी अर्थ भरपूर है, फिर भी साडे अज्ञानी अड़ियल एवें शरदा का ढंडोरा दे के गलत पासे ही नहीं ले जा रहे हुंदे, सगों गुरबाणी की भी भरपूर निंदा निरादरी कर रहे हुंदे हन। नहीं जी, शरदा चाहिदी है, सब कुछ हो जाता। हुण इन्हां नूं कोई पुछे बई गुरु नानक जी ने लहिंदे वल पानी देना, आरती का खंडन, मक्के विच काबे वाल पैर करके सौना, कि ये शरदा सी? जदों कि उन्हां सारे धार्मिक स्थानां ते उन्हां लोकां दी बड़ी शरदा सी, की लोड़ पई सी जाके हटाउण दी, शरदा विच भंग पाउण दी? जदों मसला शरदा ते ही निबड़ जाना है तां फिर जो मर्जी कोई करे, किसे प्रचार दी तां लोड़ ही नहीं, क्योंकि शरदा नाल सब कुछ हो जाना जो असीं चाहुंदे होवांगे। साडे बहुत लोग अज्ञानता करके अते कुछ अड़ियल अते कुछ खरीदे हुए जो ऐसे निर्मलता नूं गंधला कर देना चाहते हैं, ये जोर दिंदे हैं कि धन्ना जी ने रब पत्थर चों पा लिया सी, क्योंकि उसकी शरदा सी। जबकि भगत धन्ना जी दे अपने बोल भी हैं, धन्ना धन पाया धरणी धर, मिल जन संत समाने। पन्ना 487। धन्ने ने धरनी धर परमेश्वर पा लिया गुरमुख जना नाल मिल के। हुण वो गुरमुख कौन सन जिन्हां नाल मिल के रब जी बारे पता लगा, अते नाल गुरु अर्जन साहिब जी ने गवाही पक्की कर दी कि लोगों भगत धन्ने जी ने रब किसी पत्थर चों नहीं, सगों सचमुच ही भगती
ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ। ਰਹਾਉ। ਬੁਨਣਾ ਤਨਣਾ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ, ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ, ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਪੰਨਾ 487। ਕਈ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਮੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੁੱਚਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰਹੀਨ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਟ ਗਏ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀ? ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰਹਿਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਾਦੀ? ਇਹ ਲੋਕ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਧੰਨਾ ਧੰਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ, ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਗ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 12 ਕਵਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
पर जे असीं ध्यान नाल पढ़ांगे तां सहजे ही ये गल स्पष्ट हो जाती है कि वारां बीड़ संपादना तो बाद च लिखियां गईयां दिस रहियां हन, क्योंकि छेवें पातशाह जी तक दा जिक्र है। फिर ये कहन लगदे हन जी नाल नाल भी लिखियां हो सकदियां हन। भगत धन्ना जी वाली गल गुरबाणी संपादना तो पहला दी भी हो सकती है, यानी असीं पत्थर पूजा हर हालत छड्डनी नहीं है। पर चलो जे इस तरह ये गल मन भी लईए तां गुरबाणी संपादना तो बाद इस विच सुधार हो जाना सी, क्योंकि भाई गुरदास जी बड़े चंगे गुरसिख सन। साडे वर्गे गुरु सिद्धांतां दी पैर पैर उलंघना करन वाले ते अड़ियल नहीं सन, जो गलत लिखी गल विचार ते ही दलीलां दे के उस उत्ते अड़ी जांदे। पौड़ी दी लाइन वार विचार जो कि सवाल जवाब के रूप विच हन। नंबर 1, बामण देवते पूजदा है ते भगत धन्ना जी उस पासे पशु गावां चारन जांदे हन। भाव कि धन्ना जी किरती हन ते बामण केवल वेला रह के पत्थर पूजदा है। नंबर 2, धन्ना जी ने जदों ये पत्थर नूं भगवान बना के पूजवाउण वाला वरतारा चंगी तरह देख लिया तां बामण नूं इस बाबत पुछ लिया, जिस ते उसने ब्राह्मण ने दस्सिया कि नंबर 3, इस ठाकुर दी जिहड़ा व्यक्ति सेवा करता है वो जो मंगता है उसनूं मिल जाता है। नंबर 4, धन्ना जी बड़े प्यार नाल आख्या, पंडित जी होर कोई इन्नी श्रद्धा नाल इस भगवान की सेवा करता होवे जां ना, पर तुसीं इन्ने समय तो सेवा कर रहे हो, तुहानूं तां मूँह मंगिया दिंदा ही होवेगा। मैनूं होर कुछ नहीं चाहिदा, किरपा करके सिर्फ मैं ते दे एक मैनूं एक रब जी बारे ही समझा दिओ जो सारी सृष्टि दा ही करनहार है। नंबर 5, बामण धन्ना जी दी एक रब वाली विचार दा उत्तर ना दे के बड़ी चलाकी नाल एक पत्थर लपेट के दिंदा है ते खैड़ा गैल पिछा महान कोश पन्ना 427 छडाउंदा होया आखदा है। नंबर 6, धन्या ये ठाकुर लै जा ते इस नूं इशनान करवा के रोटी लस्सी अगे रख के भोग लवावी। नोट, पिछा छडवाउण वाले विचार तो स्पष्ट हो रहा है कि ब्राह्मण बुरी तरह घिर चुका सी। भगत धन्ना जी ने प्रतख गुसाइयां वाला ज्ञान उपदेश ब्राह्मण नूं पूरी तरह खोल के दृढ़ करवा दिता। पिछा छडवाउण दी नौबत उदों ही आउंदी है जदों हर पासे तो बंदा घिर जावे ते कोई उत्तर भी ना आउंदा होवे। जदों धन्ना जी ने ब्राह्मण दीयां सारियां थोथियां गल्लां रद्द करके उस दे पखंड दा पर्दा ज़ाहिर कर दिता तां सच उपदेश अगे झुकदियां छल कपट तो उत्ते उठ के बड़े प्यार नाल नंबर 7 हथ जोड़ पैरीं पै के भगत धन्ना जी दीयां मिन्नतां करदा है। बड़ा निमाना जिहा हो के आखदा है। नंबर 8, भगत जी जे तुसीं नाराज़ हो गए जां हुण मैनूं इवें छड्ड के चले गए तां मैं भी कुछ नहीं खाना, मैनूं कुछ चंगा नहीं लगदा। नंबर 9, भगत धन्ना जी उपदेश दिंदियां कहा, पंडित जी गुसाई प्रतख होएगा। प्रतख का मतलब है याहर भाव ज्ञान हो जाना, समझ आ जाना। पंडित जी गुसाई बारे पहला ज्ञान होना जरूरी है। वो रहिंदा कित्थे है, किस तरह का है, उसकी सेवा किवें हो सकती है, किस रूप विच वो साडी मेहनत प्रवान करता है। इस समझ तो बाद उसकी सेवा सौखी हो जाती है। पर इस ज्ञान जीवन विच मानण वास्ते ये एक शर्त है जिसनूं पूरी करन तो बिना ना गुसाई प्रतख होना है, ना यरे यरे विच वसे रब जी की सेवा करनी समझ आउणी है। सो जरूरी है कि नंबर 10 चतुराइयां छड्डणियां पैणगियां, चलाकियां नाल रब नहीं मिलदा। भोला भाव ही गोबिंद मिला सकता है। नोट, भोले भाव का मतलब बेसमझी जां बेअकली नहीं है। चतुराइयां धोखे ठगियां वाले सुभाव तो रहत होना है। सो असीं गुरबाणी की रोशनी विच देखना है कि की गलत ते की ठीक। 300 साला गुरता गद्दी शताब्दी मनाउंदियां इस गल का प्रण कर लईए कि जो गल गुरबाणी तो उल्ट जा रही है उसनूं तुरंत छड्ड दे। ऐसा होर भी बहुत कुछ है जो गुरबाणी की रोशनी विच विचारन वाला है। गुरबाणी के रचनहार गुरु साहिब जी जां भगत साहिब जां भट्ट साहिब जां 3 सिखां नाल उन्हां दे जीवन तो उल्ट जाण वालियां अनेकां साखियां तो खैड़ा छुड़ाइए। गुरबाणी के रचनहारियां दा जीवन विचारन लई गुरबाणी के सिद्धांत ही सामने रखने चाहिए हैं, क्योंकि प्रचलित इतिहास विच तां ब्राह्मण ने बहुत रला पाया ते पाउंदा जा रहा है।
साडे कच घरड़ साध बाबे बिना सोचे समझे ब्राह्मणी विचारधारा लोकां तक प्रचारी जाते हैं। लोग बिना समझिया अखौती ब्रह्म ज्ञानियां दे अंध विश्वास में रब्बी अलहाम समझ के धारण करी जाते हैं। कौम पराहे पई है ते कौम दे आगू सुते नहीं सगों मर चुके हैं, जिन्हां ते कोई असर ही नहीं हो रहा। गुरबाणी दे अर्थ करन लग्गियां भी बूबने साधां दियां मनमतियां नूं ही सिद्ध करन लई प्रमाण दिते जा रहे हुंदे हन, जां भगत साहिब जी दियां जीवनियां हासोहीणियां बयान हो रहियां हुंदियां हन, जिस नूं सुन के सिर सुट्टी बैठियां भोलियां संगतां वाहगुरू कर रहियां हुंदियां हन। आओ गुरु प्यारिओ जागीए, हुण वेला जागण दा है। बथेरा समा असीं अपने सभ्याचार दा घाण करवा लिया इन्हां अगियानियां दे मगर लग के। हुण सिद्धा गुरु ग्रंथ साहिब जी दी टेक रखीए, समझिए, आप पढ़िए, ठेकेदारी प्रथा बंद कर दईए। आस है आप जी अपने कीमती सुझाव जरूर दिओगे, जिस नाल असीं सारे वीर आप सब संगतां दी विचार लई गुरबाणी दे संबंध विच पए जां पाए जा रहे होर बहुत सारे भुलेखिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के पंथक मीडिया राहीं हाजिर होवांगे। पौड़ी जिनके चित्त कठोर हैं से बहन सतगुर पास, उथै सच वरतदा कूड़ियारा चित्त उदास। होए वाल शाल कर झत कढ़ दे फिर जाए बहन कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ ना गड्डई मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास। पन्ना 314। झूठिया ने तां झूठ नालों उपरोक्त पौड़ी मुताबक कदी भी शायद नाता नहीं तोड़ना, पर सच्चे गुरसिखां ने तां गुरु नाल जुड़ बैठना है। सच विच झूठ किसी भी तरीके नाल रल नहीं सकता। इसलिए कूड़ नूं निखारन लई आओ एक मुठ होइए ते वाल छल